हेलो दोस्तों, कल हम आपको नाउन के पार्ट्स पूरे बताए थे। जो पार्ट स्पीच था डिटेल बता चुका था। नाउन पूरा बता चुके थे। तो नाउन को मैंने बता दें आपको, जो नाउन को पकमा बोला जा रहा था। क्या बोला जा रहा था? पकमा। तो 5 नाउन को डिवाइड किया था हमने: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम आपको उसमें देखा जाए, एक नाउन को डिवाइड कर दे तो हो जाता है। फिर उससे क्या क्या होते हैं हम आपको समझा दे रहे हैं। नाउन को अगर हम डिवाइड कर ले टू पार्ट्स और हो जाते हैं। एक होता है आपको काउंटेबल नाउन होता है। आज हम एक ही वीडियो में आपको पूरा नाउन को खत्म कर देंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। एक होता है काउंटेबल और एक होता है आपका अनकाउंटेबल। अगर देखे होंगे जो काउंटेबल नाउन होता है, इसकी हिंदी क्या होती है? गणनीय संज्ञा होती है। क्या होती है? गणनीय संज्ञा होती है। और जो आपका अनकाउंटेबल होता है, इसकी हिंदी होती है अगणनीय संज्ञा। मतलब सिंपल अगर देखा जाए तो काउंटेबल जो होता है, जिसको हम आसानी से गिन लेते हैं, वो काउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन पाते, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं मनी। मनी होता है पैसा, काउंटेबल मानते हैं क्योंकि उसको हम गिन लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मनी का प्लूरल नहीं बनाया जाता। और जब मनी प्लूरल नहीं बनाया जाता तो आपका होता है क्या? अनकाउंटेबल नाउन। और जैसे होता है स्टार्स, तारा जानते हैं ना, एक गाना भी चला था ना कि तारे उनके हाथ में होने ही चाहिए। तो इसी प्रकार जो स्टार होता है, तारा, जो आपका स्टार होता है दोस्तों, इसका होता है प्लूरल बनाते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं। इसलिए कहते हैं इसको हम लोग काउंटेबल नाउन। लेकिन लोग कहते हैं कि तारों को हम गिन नहीं सकते, ब्रह्मांड में बहुत से तारे हैं। लेकिन इसे भ्रम कहाँ पाल रहे हैं? उसमें कुछ तारे ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं, जिसे बोलते ध्रुव तारा, तीन तरैया, सब तरैया बोलते हैं ना, उसको हम आसानी से गिन लेते हैं। तो सिंपल सी भाषा कहा जाए, जिसको हम आसानी से गिन लेते हैं वो काउंटेबल होता है, जिसको हम नहीं गिन पाते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। कैसे? एक हम आपको टॉपिक के माध्यम समझा रहे हैं। जैसे ये भाई साहब हैं। हाँ, ये भाई साहब क्या झाड़े हैं? अपना पप मतलब हेयर को अपने झाड़े हुए हैं डिजाइन में, जैसे कोई भी भाई साहब है। तो क्या इनके बालों को हम गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने बाल हैं इनके। अगर हम इसको मुंडा करके रख दिया जाए, सब बैठा दिए भाई इसको बाल को गिनो, तब भी नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल बाल होते हैं, तो इसको हम गिने नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है ना दोस्तों? अगर यहीं पर इन भाई साहब के पास कुछ गिने चुने बाल हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अब ये भाई साहब गंजू पटेल हो गए। मतलब गंजू पटेल मतलब क्या हुआ? इनके 6 बाल हैं, हम आसानी से गिन लिए। हम आसानी से इनको हम गिन लिए, इनके 6 बाल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया काउंटेबल नाउन। लेकिन इन भाई साहब जो पब झाड़े हुए हैं, इनको हम नहीं गिन सकते, तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों समझ में आ गया होगा ना, काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल, और जिसको हम नहीं गिन सकते वो आपका अनकाउंटेबल। आई होप दोस्तों आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि आपको एकदम बेसिक से ये आपको हर तैयारी में देखा जाए, चाहे बच्चा 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, या वनडे एग्जाम का हो, या इंटर का हो, सब में आता है। इंटर में इसको सिंटेक्स नाम दिया जाता है, लेकिन हाई स्कूल में इसको ओमार के रूप में ले लिया जाता है। हाई स्कूल और 9th में इसको ओमार के रूप में लिया जाता है। इंटर फर्स्ट ईयर फाइनल में इसको आपको सिंटेक्स के रूप में ले लिया जाता है। तो आज मित्रों कल हेलो दोस्तों, कल हम आपको नाउन के पार्ट्स पूरे बताए थे। जो पार्ट स्पीच था डिटेल बता चुका था। नाउन पूरा बता चुके थे। तो नाउन को मैंने बता दें आपको, जो नाउन को पकमा बोला जा रहा था। क्या बोला जा रहा था? पकमा। तो 5 नाउन को डिवाइड किया था हमने: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम आपको उसमें देखा जाए, एक नाउन को डिवाइड कर दे तो हो जाता है। फिर उससे क्या क्या होते हैं हम आपको समझा दे रहे हैं। नाउन को अगर हम डिवाइड कर ले टू पार्ट्स और हो जाते हैं। एक होता है आपको काउंटेबल नाउन होता है। आज हम एक ही वीडियो में आपको पूरा नाउन को खत्म कर देंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। एक होता है काउंटेबल और एक होता है आपका अनकाउंटेबल। अगर देखे होंगे जो काउंटेबल नाउन होता है, इसकी हिंदी क्या होती है?
गणनीय संज्ञा होती है। क्या होती है? गणनीय संज्ञा होती है। और जो आपका अनकाउंटेबल होता है इसकी हिंदी होती है अगणनीय संज्ञा। मतलब सिंपल अगर देखा जाए तो काउंटेबल जो होता है जिसको हम आसानी से गिन लेते हैं वो काउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन पाते हैं वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं मनी, मनी होता है पैसा, काउंटेबल मानते हैं क्योंकि उसको हम गिन लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मनी का प्लूरल नहीं बनाया जाता, और जब मनी प्लूरल नहीं बनाया जाता तो आपका होता है क्या? अनकाउंटेबल नाउन। और जैसे होता है स्टार्स, तारा जानते हैं ना, एक गाना भी चला था ना कि तारे उनके हाथ में होने ही चाहिए। तो इसी प्रकार जो स्टार होता है तारा, जो आपका स्टार होता है दोस्तों, इसका होता है प्लूरल बनाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं, इसलिए कहते हैं इसको हम लोग काउंटेबल नाउन। लेकिन लोग कहते हैं कि तारों को हम गिन नहीं सकते, ब्रह्मांड में बहुत से तारे हैं, लेकिन इसे भ्रम कहाँ पाल रहे हैं? उसमें कुछ तारे ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं, जिसे बोलते हैं ध्रुव तारा, तीन तरैया, सब तरैया बोलते हैं ना, उसको हम आसानी से गिन लेते हैं। तो सिंपल सी भाषा कहा जाए जिसको हम आसानी से गिन लेते हैं वो काउंटेबल होता है, जिसको हम नहीं गिन पाते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। कैसे? एक हम आपको टॉपिक के माध्यम समझा रहे हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, हाँ ये भाई साहब क्या झाड़े हैं? अपना पप मतलब हेयर को अपने झाड़े हुए हैं डिजाइन में, जैसे कोई भी भाई साहब है, तो क्या इनके बालों को हम गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने बाल हैं इनके। अगर हम इसको मुंडा करके रख दिया जाए, सब बैठा दिए भाई इसको बाल को गिनो, तब भी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल बाल होते हैं, तो इसको हम गिने नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है ना दोस्तों? अगर यहीं पर इन भाई साहब के पास कुछ गिने चुने बाल हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अब ये भाई साहब गंजू पटेल हो गए। मतलब गंजू पटेल मतलब क्या हुआ? इनके 6 बाल हैं, हम आसानी से गिन लिए, हम आसानी से इनको हम गिन लिए, इनके 6 बाल हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया काउंटेबल नाउन। लेकिन इन भाई साहब जो पब झाड़े हुए हैं इनको हम नहीं गिन सकते, तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों समझ में आ गया होगा ना काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल, और जिसको हम नहीं गिन सकते वो आपका अनकाउंटेबल। आई होप दोस्तों आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि आपको एकदम बेसिक से ये आपको हर तैयारी में देखा जाए, चाहे बच्चा 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, या वनडे एग्जाम का हो, या इंटर का हो, सब में आता है। इंटर में इसको सिंटेक्स नाम दिया जाता है, लेकिन हाई स्कूल में इसको ओमार के रूप में ले लिया जाता है। हाई स्कूल और 9th में इसको ओमार के रूप में लिया जाता है, इंटर फर्स्ट ईयर फाइनल में इसको आपको सिंटेक्स के रूप में ले लिया जाता है। तो आज मित्रों हेलो दोस्तों, कल हम आपको नाउन के पार्ट्स पूरा बताए थे, जो पार्ट स्पीच था डिटेल बता चुका था, नाउन पूरा बता चुके थे। तो नाउन को मैंने बता दें आपको, जो नाउन को पकमा बोला जा रहा था। क्या बोला जा रहा था? पकमा। तो 5 नाउन को डिवाइड किया था हमने, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम आपको उसमें देखा जाए एक नाउन को डिवाइड कर दे तो हो जाता है, फिर उससे क्या क्या होते हैं हम आपको समझा दे रहे हैं। नाउन को अगर हम डिवाइड कर ले 2 पार्ट और हो जाते हैं। एक होता है आपको काउंटेबल नाउन होता है। आज हम एक ही वीडियो में आपको पूरा नाउन को खत्म कर देंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। एक होता है काउंटेबल और एक होता है आपका अनकाउंटेबल। अगर देखे होंगे जो काउंटेबल नाउन होता है इसकी हिंदी क्या होती है? गणनीय संज्ञा होती है। क्या होती है? गणनीय संज्ञा होती है। और जो आपका अनकाउंटेबल होता है इसकी हिंदी होती है अगणनीय संज्ञा। मतलब सिंपल अगर देखा जाए तो काउंटेबल जो होता है जिसको हम आसानी से गिन लेते हैं वो काउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन पाते हैं वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं मनी, मनी होता है पैसा, काउंटेबल मानते हैं क्योंकि उसको हम गिन लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मनी का प्लूरल नहीं बनाया जाता, और जब मनी प्लूरल नहीं बनाया जाता तो आपका होता है क्या? अनकाउंटेबल नाउन। और जैसे होता है स्टार्स, तारा जानते हैं ना, एक गाना भी चला था ना कि तारे उनके हाथ में होने ही चाहिए। तो इसी प्रकार जो स्टार होता है तारा, जो आपका स्टार होता है दोस्तों, इसका होता है प्लूरल बनाते हैं,
इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, इसलिए कहते हैं इसको हम लोग काउंटेबल नाउन। लेकिन लोग कहते हैं कि तारों को हम गिन नहीं सकते, ब्रह्मांड में बहुत से तारे हैं, लेकिन इसे भ्रम कहाँ पाल रहे हैं, उसमें कुछ तारे ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं, जिसे बोलते हैं ध्रुव तारा, तीन तरैया, सब तरैया बोलते हैं ना, उसको हम आसानी से गिन लेते हैं। तो सिंपल सी भाषा कहा जाए, जिसको हम आसानी से गिन लेते हैं वो काउंटेबल होता है, जिसको हम नहीं गिन पाते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। कैसे, एक हम आपको टॉपिक के माध्यम समझा रहे हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, हाँ ये भाई साहब क्या झाड़े हैं, अपना पप मतलब हेयर को अपने झाड़े हुए हैं डिजाइन में, जैसे कोई भी भाई साहब है, तो क्या इनके बालों को हम गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने बाल हैं इनके। अगर हम इसको मुंडा करके रख दिया जाए, सब बैठा दिए भाई इसको बाल को गिनो, तब भी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल बाल होते हैं, तो इसको हम गिने नहीं सकते। तो ये क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अगर यहीं पर इन भाई साहब के पास कुछ गिने चुने बाल हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अब ये भाई साहब गंजू पटेल हो गए। मतलब गंजू पटेल मतलब क्या हुआ, इनके 6 बाल हैं, हम आसानी से गिन लिए, हम आसानी से इनको हम गिन लिए, इनके 6 बाल हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया काउंटेबल नाउन। लेकिन इन भाई साहब जो पब झाड़े हुए हैं, इनको हम नहीं गिन सकते, तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों समझ में आ गया होगा ना, काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल, और जिसको हम नहीं गिन सकते वो आपका अनकाउंटेबल। आई होप दोस्तों आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि आपको एकदम बेसिक से, ये आपको हर तैयारी में देखा जाए, चाहे बच्चा 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, या वनडे एग्जाम का हो, या इंटर का हो, सब में आता है। इंटर में इसको सिंटेक्स नाम दिया जाता है, लेकिन हाई स्कूल में इसको ओमार के रूप में ले लिया जाता है। हाई स्कूल और 9th में इसको ओमार के रूप में लिया जाता है, इंटर फर्स्ट ईयर फाइनल में इसको आपको सिंटेक्स के रूप में ले लिया जाता है। तो आज मित्रों, कल हमने पकमा बताया था, 5 नाउन हो गया था, तो इसमें से एक पहला नाउन होगा। मैं आपको विस्तार के टॉपिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन, जिसकी हिंदी मैंने कल लिख चुका था। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है मित्रों, इसका प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा और अंग्रेजी में डिफिनेशन बता दूंगा, आपको कहीं से दिक्कत ना आए। हम चाहते हैं कि आपका ये जो वीडियो चल रहा है, आपको कई प्रकार जो बच्चे बोलते हैं हमको सर नाउन आज तक नहीं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, कॉमन कैसा होता है या प्रॉपर कैसा होता है, हम नहीं कर पाते, तो बेशक आप डरे मत, आप हम हैं, आपके साथ हैं, हम आपको बेसिक से एकदम ट्रिक भाषा में समझाने की बहुत कोशिश करेंगे। अगर इसका हम डिफिनेशन देखा जाए, डिफिनेशन तो बहुत से किताबों में बहुत से टीचर इस डिफिनेशन इसको अलग अलग बताते हैं, तो सीधी सी बात सबका डिफिनेशन सही होता है, लेकिन एक्सपीरियंस सबका अलग अलग बताने का तजुर्बा होता है। हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि ए नाउन is the name, a noun is the name any particular person, place or thing। देखो दोस्तों, एक डिफिनेशन अगर देखा जाए, आप लोग किताब में डिफिनेशन भी दिया है कि ए नाउन इज द नेम एनी पर्सन, एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब बोला क्या है कि पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर देखा जाए कि किसी का व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम, जैसे इसमें किसी चीज जानकारी होना चाहिए। हम हिंदी में परिभाषा आपको बता दे रहे हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को होना चाहिए। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, आपके फैमिली में किसी का नाम है, तो वो नाम ही दिया गया है। प्लेस, जहां से आपका जन्म स्थान है, जहां से आप बिलोंग करते हैं, वो भी आप उसका नाम ही पता है, वो भी होता है। जैसे जो भी आप देखो, जब हम लोग पेन खरीदते हैं, कुछ निजी पेन होती है, कुछ विन पेन होती है, कुछ पारस की पेन होती है, मोबाइल चलाते हैं, कुछ माइक्रो कहते नहीं, मोबाइल में आईफोन है, उसको भी नाम दिया गया था, नोकिया है, सैमसंग है, ये सब क्या होते हैं, ये भी थिंग में आते हैं। तो ये भी आपका प्रश्न होता है, तो इसमें मैं डिवाइड किया दोस्तों। देखो
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, और कलम से आराम से कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, आपके अच्छे के लिए है। फिर देख लीजिएगा प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, डिफिनेशन क्या है इसकी है, ए नाउन इज द नेम एनी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु व स्थान के नामों को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई होप यहां तक आपको बेटा समझ में आ गया होगा। तो ऐसे भी कहा जाता है, मैं आपको एक वर्ड के माध्यम बता दे कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है, प्रॉपर नाउन को जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा बड़े में अर्थात कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे शुरुआत में एक वर्ड से हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में, वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। तो मैंने अगर देखा तो मैंने 3 भाग किया था, यहां से देख लीजिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्या था आपका, प्रॉपर पर्सन। पर्सन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नाम। और सेकंड आप लोग लिखे थे ना यहाँ पर प्रॉपर प्लेस, कोई जगह का नाम, जगह जानते हैं ना, कोई स्थान का नाम। हाँ, उसके बाद आप देखे होंगे ना प्रॉपर थिंग, डिफिनेशन लिखा था ना, पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, तो ये प्रॉपर थिंग का है मित्रों। तो कुछ नहीं करना, थिंग माने होता है वस्तु, जिसमें नॉन लिविंग थिंग होता है, ये 3 होता है। देखो प्रॉपर नाउन में फर्स्ट जो आपका होगा प्रॉपर पर्सन, पर्सन में होता है व्यक्ति, होता है व्यक्ति का नाम होना चाहिए। व्यक्ति का नाम आप किसी का भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिखो, किसी की भी नाम आप लोग कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। नाम 2 ही प्रकार का होता है, एक लड़का का नाम, एक लड़की का नाम होता है, ETC जो भी होते हैं। और जगह जो होगा जहां से आप लोग बिलोंग करते, से प्रयागराज हमारा फेमस स्थान है। हाँ, उसके बाद जैसे हमने लिख दिया कानपुर, हाँ जैसे हमने लिख दिया मोमायमा, ETC। ये स्थान का नाम है, पता है ना, ये स्थान नाम पता है ना। कि कोई आपसे पूछे कि मैं आप कहाँ जा रहे हो, डायरेक्ट बोलो मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, कानपुर जा रहा हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, आप कहीं बता रहे हैं, उसका आप नाम बता रहे हैं ना, जो आप नाम बताएंगे वही क्या होता है, प्रॉपर प्लेस हो गया। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे, अगर आप कहीं जा रहे हो तो कोई पूछता ना भाई आप कौन है, आपका नाम क्या है, जब आप बताते हो मेरा नाम ये है, तो वो क्या कहता है, वही जो आप नाम बताते हो वही आपका हो जाता है, प्रॉपर पर्सन हो जाता है। ये जो प्रॉपर प्लेस होता है, ये जगह है, आपने गाना सुना होगा, थोड़ी सी दे दे जगह पास तेरे चला हूं, तो वही आपका ये होता है कि जगह, मतलब आप उनको जगह स्थान बताओ कि जिसे किसी का निमंत्रण पड़ता है, लोग कहते हैं ना कि इस डेट पर यहाँ पर निमंत्रण पड़ा हुआ, इस एरिया में पड़ा हुआ है, तो हम स्थान बताते हैं। वही थोड़ी सी दे दे जगह पास तेरे चलाऊ, तो वही होता है स्थान का नाम। वास्तव में आप मैंने बता दिए ना, आईफोन हो गया, हाँ ये फोन का नाम होता है। उसके बाद जो नॉन लिविंग थिंग होता है, पेन का नाम भी होती है, एक आपका वाइन से बोलते विन पेन होती है, ये भी होता माना जाता है। जैसे मार्कर होता है, कुछ मार्कर का नाम भी दिए जाते हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा, कैमलिन दिया है, मतलब थिंग में ETC, अर्थात जिसका नाम आपको पता है वही होता है आपका प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग। अगर एग्जाम्पल में दिया जाए तो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वहां पर एग्जाम में क्या होता है, आइडेंटिफाई करने को मिले तो कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राधा वेंट टू आगरा, तो इसमें अगर आपको प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करना हो मित्रों, तो आप आराम से आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखिए आप, हम आपको आइडेंटिफाई करा रहे हैं। राधा क्या है, एक नाउन है, क्या है वो, नाउन है। और राधा कौन सी नाउन हो सकती है, या तो प्रॉपर होगा, या तो कॉमन होगा, या कलेक्टिव मटेरियल है तो अब्स्ट्रैक्ट होगा। तो राधा कौन सी नाउन है भैया, ये आपकी प्रॉपर नाउन है। तो राधा ये तो काउंटेबल भी होगा, अनकाउंटेबल, या राधा सिंगुलर है, प्लूरल, या राधा प्रॉपर नाउन में कौन सा नाउन है, पर्सन है, प्लेस है कि थिंग है,
आपने पता कर लिया था ना, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो राधा एक व्यक्ति का नाम, लड़की का नाम है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर पर्सन। और राधा कैसी है, यहाँ पर ऐसी है, सिंगुलर है, ठीक। और राधा को सिंगुलर माना गया, तो देखो राधा क्या हुई, एक नाउन हो गया। नाउन में 5 नाउन होता है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर में 3 भाग हुआ था, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये तो थिंग है ही नहीं, है पर्सन है और ये सिंगुलर भी है। आई हो मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन यही होता है, ठीक। अब प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल ए भी है, और आगरा भी एक प्रॉपर नाउन है। आगरा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्लेस है, सिंगुलर है। इसको देखो पहला अक्षर क्या लिखे हुए हैं, पहला अक्षर सबका कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन का ही माना गया है। तो अब आपको प्रॉपर नाउन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इसको आप राइट कर लीजिए, आराम पढ़ लीजिएगा। इतना इजी भाषा ट्रिक में आपको कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, इसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, 9-10 में होता है, 6-7-8 में भी होते हैं, और जो भी आप इंटर में होता है इसको करेक्शन मान लिया जाता है, ठीक। हम आपको बताते हैं कॉमन नाउन। अच्छे से, जहां से आपको दिक्कत होगा आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते, तो वो यूट्यूब से यहाँ से पढ़ लेंगे वो, ठीक। अब देखे होंगे दोस्तों, अगला जो आपका होगा, मैंने बताया था, क्या बताया था, पकमा। पकमा में सेकेंड टॉपिक क्या है, कॉमन नाउन, जिसकी हिंदी होती है जातीय वर्ग, जातिवाचक संज्ञा होता है। इसकी भी तो डिफिनेशन होती होगी। हमने आज आपको 2 चीज बताने जा रहे हैं, एक कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। तो मैंने अब डिफिनेशन क्या होगा, हम अगर आप छोटा समझाएं तो बड़ा आसान समझा सकते हैं, ठीक है ना। ए कॉमन नाउन इज द नेम, देखो ए कॉमन नाउन इज द नेम, या सिंपल कर लो, अगर छोटा बनाना चाहे तो इसे कर सकते हो। ए कॉमन नाउन इज द जनरल नेम, हम आपको बहुत छोटा कर दे रहे हैं, जनरल नेम। तो वहां बहुत बार लिखा होता है ना कि ए कॉमन नाउन, ए नाउन इज द नेम एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, आर कास्ट, क्लास, ऐसे कुछ दे दिया था, तो आपको इतना लंबा नहीं करना, हम छोटा बता दे रहे हैं। ए कॉमन नाउन इज द जनरल नेम। जनरल माने क्या होता है, जो स्वाभाविक लोग सब लोग बोलते हैं, जिसका हमें नाम ही ना पता हो। अगर परिभाषा देखा जाए तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, जानवर जिसका नाम हमें नहीं पता है, जिसका नाम हमें नहीं पता, उसका जाति पता होता है, वही क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। इससे सिंपल सी बात है, नाम पता हो गया तो प्रॉपर, नाम नहीं पता है तो कॉमन, ठीक। इस प्रकार से आप याद कर लो। अगर हिंदी में देखा जाए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को ना पता करके उसके जाति का पता कर दे, उसके कास्ट का पता करे, तो वही होता है कॉमन नाउन। सिंपल होता है ना, ए नाउन इज द नेम, कास्ट ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, छोटा बता दिया आपका, ठीक। अब आपको कैसे करना है, इसमें भी 3 टॉपिक होते हैं आपका, हम आपको समझाने बहुत प्रयत्न करेंगे दोस्तों। इसे आपका हो जाएगा आपका कॉमन पर्सन, फिर यहाँ आपका हो जाएगा कॉमन प्लेस, फिर यहाँ आपका हो जाएगा कॉमन थिंग हो जाएगा। देखो कॉमन पर्सन क्या होता है, जहां पर किसी के, देखो आपने पढ़ा था ना प्रॉपर पर्सन, वहां पर नाम पता होना चाहिए, और यहाँ पर पता नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये भी आता है ना व्यक्ति, तो वह होगा, ये भी होगा, वैसे सेम। जैसे मैंने यहाँ व्यक्ति लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया बॉय, तो क्या बॉय नाम पता है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई लड़का है, कहते हैं वो लड़का बड़ा अच्छा है, या वो लड़की बड़ी सुंदर है, वो अध्यापक बहुत सुंदर है, तो हमने नाम बताया ही नहीं उसका। जब नाम नहीं बताया गया तो कॉमन हो गया। मैंने नाम बोल दिया फलाने अच्छे हैं, तो नाम बताओगे, कॉमन हो, प्रॉपर हो गया। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट, इसका भी नाम नहीं पता है, ये भी आपका कॉमन हो गया। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टीचर, ETC, ये भी तो आपका कॉमन नाउन होगा।
देखो जिसका नाम ही नहीं पता है वो कॉमन नाउन का होता है, कॉमन का पर्सन होता है। प्लेस में जैसे आपने लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लेस मैंने होता है स्थान, जगह। ठीक, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया क्या, सिटी। कहते हैं ना अगर कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हैं तो कहते हैं ना भैया शहर जा रहे हैं। अब कौन शहर पता नहीं है, जब हम शहर का नाम बताएंगे कानपुर शहर, लखनऊ शहर या प्रयागराज शहर, मोहम्मद शहर, तो वो हम जान के प्रॉपर है। अब हमें नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, कॉमन। इसे आपको रिवर, रिवर भी नदी का नाम है, रिवर होता है। अगर कोई आपसे पूछे भैया किस नदी में जाना है तो बोले गंगा नदी, तो गंगा आपको प्रॉपर। सतलज नदी ये भी हो गया, जमुना नदी ये भी हो गया। तो ये आपका नदी का नाम पता ही नहीं है, जिसका नाम नहीं पता है तो वो कौन सा होता है, कॉमन नाउन। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, उस मूवी में तीनों नदियां आ गई होंगी। कौन सी मूवी थी, बहुत पुरानी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन थे और क्या कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती थे, और हीरोइन नाम मुझे नहीं पता। उसमें तो पिक्चर का नाम थे ना गंगा यमुना सरस्वती। तो एक डायलॉग, एक गाना सुना होंगे आप लोग। पहले लड़की गाना कैसे गाती थी कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। आपने देखा हो जब उस ट्रेन में बैठा था बोगी में, हीरो उस बोगी में था, हीरोइन इस बोगी में थी, तो लड़की उसको देख मतलब देखने की बहुत कोशिश कर रही थी। तो वो गाना क्या गाती है कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो 99 की लड़कियां गाना गाती थी, और आज की लड़कियां क्या कहती हैं कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, जल्दी आ जाए राजा वरना दूसरा तैयार है। तो वही है गंगा नदी, वहां मूवी का नाम था ना गंगा यमुना सरस्वती, तो वही चीज के लिए है। तो मैं आपको फनी वीडियो में बता रहा हूँ। तो नदी का नाम नहीं पता तो कॉमन हो गया। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टेम्पल, तो टेम्पल का नाम ही नहीं पता है, राम मंदिर है कि हनुमान मंदिर है कि सीता मंदिर है कि लक्ष्मण मंदिर है। तो जिसका नाम नहीं पता वो भी आपका हो जाता है कॉमन होता है, एटीसी। स्कूल भी होता है ना, स्कूल का नाम पता नहीं कौन से विद्यालय की हम बात कर रहे हैं। ठीक, और इसी प्रकार थिंग में आता है, थिंग माने वस्तु होता है। वस्तु में अगर देखा जाए जिसका हमें नाम ही नहीं पता है, इसी में देखा जाए बुक भी होता है। बुक में नाम नहीं पता है ना, कौन सी बुक, इंग्लिश बुक है, हिंदी है, साइंस है, नहीं पता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मोबाइल लिख दिया तो मोबाइल का नाम तो नहीं पता है ना कि कौन सा नोकिया है, सैमसंग है, अल्ट्रा है, या कोई भी लावा जो भी मोबाइल होती है, इसका भी तो नाम नहीं पता हमको है। जैसे मैंने यहाँ पर वॉच लग दिए, तो वॉच जानते हैं ना, घड़ी बहुत सी होती है, घड़ी का नाम नहीं पता, सोनी है, अल्ट्रा है, या जो भी घड़ी होती है जिनका नाम ही हमें नहीं पता है वो भी कॉमन का होता है, ईटीसी। ठीक है ना दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे ना कि जनरल नेम, जहां किसी का नाम नहीं पता होता है वो होता है कॉमन नाउन, और जब इसका नाम पता हो जाता है वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। वैसे भी देखा जाए प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़े में होता है, और प्रॉपर नाउन से पहले ए अंदर नहीं लगाते हैं। ठीक, कॉमन नाउन का पहला अक्षर छोटे में होता है, और कॉमन नाउन पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। अगर कुछ यहाँ दोस्तों यहाँ से कुछ समझ जरूरी नहीं है कि यहाँ सिटी हो सकता है, रिवर ही, टेम्पल ही हो सकता है, आप विलेज भी डाल सकते हैं। हाँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं जिसका नाम ही नहीं पता होता है। बुक, मोबाइल जरूरी नहीं यही हो सकता है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट टीचर है, आर्म टीचर भी होता है, पेरेंट्स भी होते हैं, माता पिता भी आते हैं। सिंपल सी बात है, जिनका नाम ही हमें नहीं पता उनके जात से रिलेटेड होता है। जानवर भी तो होते हैं ये कॉमन नाउन, जैसे गाय, बकरी, भैंस जानवर भी हैं, हम इनको जियाते हैं, पालते हैं, ये भी तो कॉमन नाउन का होता है। तो सिंपल सी बात है, सब कॉमन नाउन होते हैं। अगर एग्जाम्पल देखना हो मित्रों तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैं लिख यहाँ पर द हंटर किल्ड अ लायन, शिकारी ने एक शेर मारा। तो यहाँ क्या शेर का नाम पता है, कौन, बब्बर शेर, सवा शेर, नहीं पता है शेर का नाम, तो ये भी कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या पता है शिकारी कौन सा है, कलुआ शिकारी, भलुआ शिकारी, या फलाने शिकारी, नाम तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर शिकारी भी एक नाउन है। शिकारी दोस्तों क्या है, ये शिकारी एक नाउन है। नाउन में कौन सा, 5 नाउन बताया गया था, नाउन में ये कॉमन नाउन है। कौन सा है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन में देखा जाए क्या, पर्सन, प्लेस, थिंग। तो जानवर जो आप क्या बोलते हैं, ये जो हंटर है ये तो मनुष्य होगा, मनुष्य है, तो मनुष्य के लिए सीधी सी बात ये पर्सन होगा। वो कौन सा, कॉमन पर्सन। और ये काउंटेबल होते हैं, और ये क्या होते हैं आपका
काउंटेबल, क्योंकि हम शिकारी को आराम से गिन सकते हैं। तो आपका देखो इसी प्रकार आपका काउंटेबल अर्थात कॉमन और प्रॉपर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रॉपर कॉमन कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को, मानते हैं कि थोड़ा टाइम लग रहा है कि आपको देखने में, कि इसके बाद ना हम बहुत तेज पढ़ाएंगे आपको। बस स्टार से कोई घर बनाते हैं ना, जब पिलर खड़ा करते हैं टाइम लगता है, इसी प्रकार जब पिलर खड़ा हो जाता है दीवार घेरने में टाइम नहीं लगता है, ईंट से जल्दी जोड़ देते हैं। इसी प्रकार आपको देखा जाए जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये टाइम लग रहा है, उसके बाद बहुत तेज आपको बताएंगे और इतना इजी भाषा में बताएंगे कि आपने कभी ऐसे यूट्यूब पर या किसी बुक में कभी या किसी टीचर ने आपको इसे बताया नहीं होगा, इतना इजी भाषा में नाउन को कंसेप्ट में। मैं आपको हर चीज बता दिया। कल मैंने नाउन का पूरा पार्ट स्पीच, नाउन पूरा आइडेंटिफाई कराया था, कौन कौन होते कितने होते हैं। आज मैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बता दिया था। सिंपल सी बात है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर पी से पार्टिकुलर, पी से प्रॉपर, पी से पार्टिकुलर। पार्टिकुलर जिसका नाम हमको पता है, आपका नाम, घर का नाम, किसी का नाम आए जोड़ लो, चाहे वस्तु स्थान कुछ भी आ जाए तो पार्टिकुलर। और सी से आपका हो जाएगा कॉमन नाउन और जी से होगा आपका जनरल। जनरल नेम जहां से आएगा, जिसका नाम आपको नहीं पता होगा, वो होता है कॉमन नाउन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। ये आप लोग के लिए मतलब बहुत हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। और जितना भी आप पढ़ेंगे उतना आपको बेसिक समझ में आएगा। मैंने कह दिया ना, इंटर में सेंटेक्स बन जाता है 11-12 में, 9-10 में ओमार बन जाता है, और 5 से लेकर आप 8 तक जो होता है ये तो डिप्रेशन के साथ होता है। वन डे एग्जाम में एग्जाम्पल से ओमार की तरह बनाए जाते हैं। तो कोशिश करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। फनी वीडियो में आपको कोशिश करूंगा आपको हमेशा लाने के लिए। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इसको अच्छे से राइट भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बेस्ट ऑफ लक।